गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023-24 का कर दिए हैं तो आप लोगों के सामने जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पे कल देखे होंगे, आप लोग के सामने मैं वीडियो भी क्रिएट किया था। तो आप लोग के सामने नोटिफिकेशन नंबर 58 जारी किया गया था। अब जस्ट लाइक नोटिफिकेशन नंबर 58 जब जारी किया गया तो आज आप लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, यानी आज के अखबार में आप लोग सारे प्रभात खबर देखिए, चाहे दैनिक जागरण देखिए, चाहे दैनिक भास्कर देखिए, किसी भी अखबार में अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग को ये न्यूज़ नजर आएगा, टेट उत्तीर्ण का ही सहायक आचार्य में निकलेगा परिणाम। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा न्यूज ये आ चुका है, टेट उत्तीर्ण यानी कौन सा टेट, सी टेट नहीं, आप लोग का टेट यानी कि जो जेटेट पास है उनका ही रिजल्ट निकलेगा झारखंड सहायक आचार्य में, यानी जेटेट पास वाले स्टूडेंट का ही रिजल्ट निकलेगा। ये रहा आज के पेपर में। चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फाइनली तब हुआ क्या था। देखिए सबसे पहले फ्रेंड देखिए क्या लिख रहा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ झारखंड से शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं झारखंड से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट, यानी कि केवल जो स्टूडेंट जेटेट पास है, देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया, जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल हुए सीटेट और अन्य राज्यों में टेट पास अभ्यर्थियों के परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड सिंपल वे में यहाँ पे फाइनली वे लिख चुका है, सीटेट यानी कि जो भी स्टूडेंट झारखंड के सीटेट वासी थे या फिर झारखंड को कोई भी स्टूडेंट अगर बिहार से बीटेट पास किए हैं तो उन लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग इसमें कन्फ्यूजन में था कि सर मैं बिहार से बिलोंग्स करता हूँ, सॉरी मैं झारखंड का रहने वाला हूँ लेकिन मैं बिहार से बीटेट पास किया हूँ, तो क्या मेरा रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो फाइनली तभी आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा, इस परीक्षा में शामिल होने वाले सीटेट तथा अन्य राज्यों में टेट पास अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 30 जनवरी को पारित आदेश के को लागू करने का निर्णय लिया। यानी कि सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं झारखंड सरकार के साथ साथ आप लोग का जेएसएससी जो आप लोग को जॉब देने वाला है, यानी कि जेएसएससी और झारखंड सरकार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था 30 जनवरी 2025 को 3:15 में, उनके द्वारा जजमेंट जो जारी किया गया था उन्हीं को वह आदेश को लागू करने के करेंगे। क्लियर है, ये आप लोग का डायरेक्टली लिख दिया। अब देखिए क्या लिख रहा, मंगलवार को जेएसएससी ने इस ऑर्डर की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। यानी कि फ्रेंड्स कल आप लोग देखे होंगे सूचना नंबर 58 जो कि मैं आप लोग के सामने यूट्यूब पे कल बता दिया था, तो सूचना नंबर 58 आप लोग देखे होंगे जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दी गई थी। इस आदेश में झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए सीटेट और दूसरे राज्य में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं ठहराया है। यानी कि फ्रेंड सिंपल वे में जो स्टूडेंट लोग सी टेट पास थे या फिर बी टेट पास थे या फिर यूपी टेट पास थे, झारखंड के स्टूडेंट लोग उनका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स केवल और केवल जेटेट का स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्लियर है, ये आप लोग समझ सकते हैं। सीटेट और दूसरे राज्यों में टेट पास अभ्यर्थी झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश और राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद इस परीक्षा में शामिल हुए थे। ये फ्रेंड्स मैं आप लोग को ऑलरेडी पता था। जेएसएससी ने स्पष्ट किया है कि झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता 2023 सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से प्रभावित होगा। तो फ्रेंड सिंपल वे में आप लोग को मैं बता दिया हूँ क्या है, यानी कि अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका पूरे का पूरे तात्पर्य ये निकलता है फ्रेंड्स, आप लोगों को यानी कि जो भी जेटेट पास स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था झारखंड सहायक आचार्य का, केवल उन्हीं का रिजल्ट निकलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ये रिजल्ट कब तक चालू होगा, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप लोग देखे होंगे यानी कि सूचना नंबर 57, इसमें सूचना नंबर 57 में ये कहा गया था कि क्लास 6 to 8 की जो परीक्षा हुआ था उसमें उर्दू भाषा की जो परीक्षा हुआ था यानी लैंग्वेज वाला का, उसका परीक्षा को रद्द किया गया। तो यानी कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इससे कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ने वाला है किसी भी रिजल्ट के लिए। ये केवल लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स लोग, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 6 to 8 की परीक्षा को कुल 3 चरण में बांटा गया था। पहला पेपर जो था आप लोग का एक लैंग्वेज के बेसिस पे था, जिसमें कि आप लोग का हिंदी इंग्लिश चाहे उर्दू हो ये लैंग्वेज के आधार पे रखा गया था, या फिर बंगाली भी बहुत सारे शामिल थे। सेकेंड जो स्टूडेंट्स है शामिल हुआ साइंस के आधार पे शामिल थे। क्लियर है, और थर्ड जो थे वह एसएसटी यानी सोशल साइंस के रूप में शामिल थे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स का अभी रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन साइंस और एसएसटी का जो भी डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट होगा उनका रिजल्ट में भी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट मंथ्स में जारी कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियली न्यूज आप लोग के बीच में आ चुका है। क्लियर है, हो सके तो फ्रेंड्स आप लोग का
इस मंथ्स में भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि जेएसएससी लगातार अपने कंटिन्यू वर्क में कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अब सीटेट वाले स्टूडेंट लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि फ्रेंड देखिए, इसमें ना जेटेट वाले की गलती है ना सीटेट वाले की गलती है, दोनों को मौका मिला था तो दोनों जाके स्टूडेंट में बैठे, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। मैं खुद सीटेट से बिलोंग्स करता हूँ, लेकिन इसमें कोई नहीं फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना ही पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन सीटेट वाले स्टूडेंट का सबसे बड़ा लॉस ये हुआ फ्रेंड्स, बहुत सारे सीटेट वाले स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ, उसी समय आप लोग देखेंगे बीपीएससी टायर 3.0 का पेपर चल रहा था, बीपीएससी टायर 3.0 का पेपर चल रहा था। तो बहुत सारे सीटेट वाले स्टूडेंट लोग अपना प्रेजेंट माइंड का यूज करते हुए, कई सारे स्टूडेंट लोग देखे होंगे, अपना फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पे, यानी कि जॉब के लिए, अपने सेवा देने के लिए, अपनी सर्विस देने के लिए उन्होंने झारखंड की परीक्षा में ही बैठे, यानी कि झारखंड, यानी जो झारखंड सहायकाचार्य का पेपर था वहीं पर बैठे थे, जिसके वजह से आज उन्हें अपने आप में ठगा हुआ फील होगा। लेकिन ये स्टूडेंट के साथ ये हमेशा लगातार हो रहा है, झारखंड के स्टूडेंट के साथ। ये चाहे वो सीटेट के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग जेएसएससी सीजीएल की बात करना चाहते हैं, हर तरफ से, या फिर पीजीटी की बात करना चाहते हैं, आप लोग देख रहे होंगे हमेशा स्टूडेंट लोग काफ़ी अपने आप में ठगा हुआ फील करने चाह रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर डिमेरिट अगर देखा जाए तो फ्रेंड, गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की वजह से ही सबसे बड़ा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा। और मैं तो डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ, इसमें ना ही जेटेट वाले स्टूडेंट की गलती है ना ही सीटेट वाले का। अगर जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट आता वो तो सिंपल वे में फ्रेंड्स अपना अपने एबिलिटी के अनुसार ही आता है, लेकिन अब आप लोग देखिए जेटेट के ही स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी यहाँ पे सिंपल वे में सीटेट वाले स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं पैनिक होने का समय आ चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं खुद एक सीटेट वाले स्टूडेंट हूँ, लेकिन अभी इस समय हम लोग को डोंट पैनिक, यानी आपस में पैनिक नहीं होना है। केवल हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक कॉट है आप लोग के सामने, आई विल विन। देखिए मैं आप लोग के सामने लिख भी देता हूँ, आई विल विन, आई विल विन, नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सीटेट वाले को मैं कुछ समझा रहा हूँ, इशारे में आप लोग समझ जाइए मैं क्या लिख रहा हूँ। आई विल विन, नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी आप लोग जो भी सीटेट वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे जो भी भाई बंधु हैं या फिर बहन हो, सारे लोग, मैं आप लोग को ऑलरेडी समझ सकता हूँ। एज तो आप लोग देखे होंगे कि झारखंड में लास्ट जेटेट का जो परीक्षा हुआ था वो आप लोग के सामने पता है 2016 में आया था, और अभी लास्ट आ चुका है 2024 ओवरऑल हो चुका। 8 साल तक झारखंड सरकार में जेटेट पेपर नहीं करवाया, जिसका खमियाजा किसके साथ गुजर रहा, जेटेट सीटेट वाले स्टूडेंट के लिए। और सीटेट वाले भी स्टूडेंट्स का कोई नहीं गलती है, उन्होंने भी अपना अपना मेहनत से ही, अपना एबिलिटी से ही जॉब लेंगे, क्लियर है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे सीटेट वाले की मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ, सीटेट वाले स्टूडेंट लोग अभी रिव्यू पिटिशनर के लिए गए हैं, और रिव्यू पिटिशनर के लिए तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे मायने ये रखता, अगर सीटेट वाले 110% अगर रिव्यू पिटिशनर के लिए अगर शामिल हो जाता है, अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे आ सकता है। अगर रिव्यू पिटिशनर के लिए अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव वे आ सकता है। तो ये रहा सीटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग को मैं एक ही बात बोलूँगा, ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का, इसलिए सफ़र और संघर्ष जारी है। ये मैं सीटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ। और बात करते हैं जेटेट वाले स्टूडेंट के लिए, तो फ्रेंड जेटेट वाले स्टूडेंट के लिए सिंपल वे में आप लोग को यही बात बोलना चाहता हूँ, राज तिलक की करो तैयारी, यानी कि राज तिलक की करो तैयारी, आ चुके हैं आप लोग के रिजल्ट की बारी। अब बात करना चाहता हूँ फ्रेंड, आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को 6 to 8 की बात करना चाहता हूँ। 6 to 8 का अगर आप लोग साइंस फैकल्टी से हैं, अगर आप लोग का साइंस देखिए 6 to 8 में अगर आप लोग का साइंस सब्जेक्ट है, तो साइंस का मैं खुद पेपर दिया था, ऑलरेडी देखे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से सारे पेपर जो था, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे आप लोग का, चाहे वो मैथ साइंस वाला जो सब्जेक्ट था, यानी जीएस पेपर थर्ड का हो, या फिर आप लोग का जो भी पेपर 4 का, सारी क्वेश्चन का मैं रिव्यू काफ़ी बढ़िया से सिस्टमेटिक वो में आप लोग के इस चैनल के माध्यम से किया हूँ, सारी क्वेश्चन को मैं देखा हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, साइंस का जो कट ऑफ जाने वाला है ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप लोग साइंस में अगर केवल पास कर जाते हैं तो आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ जीटे वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था फ्रेंड्स पेपर 4 में, वो लेवल काफ़ी तगड़ा था वो, और काफ़ी समय होने की वजह से स्टूडेंट्स लोगों में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया था, एक ऑनलाइन के पेपर का भी प्रॉब्लम था। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पास भी कर जाते हैं तो आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा इसमें, यानी कि 380 में से अगर आप लोग का अगर 190 नंबर भी अगर आप लोग का आ रहा, तो फ्रेंड्स उम्मीद रखिए आप लोग का रिजल्ट 110% आने का चांसेस है। ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एसएसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी ही था, क्योंकि एसएसटी वाले स्टूडेंट्स भी अगर 200 नंबर तक ला रहे हैं तो उन लोगों का भी रिजल्ट आना 110%
50% फिक्स है। क्लियर है? ये रहा। क्योंकि इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कंपटीशन ना के बराबर रहा। इसमें कंपटीशन ना के बराबर रहा। कंपटीशन बस आप लोगों को पास करना है, यानी कि आप लोग को अपने सब्जेक्ट से जो भी कैटेगरी से, चाहे 40% हो, चाहे 30% हो, या 35% है, जो पास मार्क्सिंग था, वो अगर मार्क्स पास कर जाते हैं तो आप लोग का 110% झारखंड में सरकारी नौकरी का जॉब लग जाएगा। क्लियर है? ये रहा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस फैक्ट्स। क्लियर है? तो फ्रेंड, होप फॉर द बेस्ट एंड और मैं क्या बोलूँ, बस यही बोलना चाहता फ्रेंड। चलिए बढ़िया है, और आप लोग आगे का प्रिपरेशन कीजिए। सीटेट वाले लोग काफ़ी अच्छे ही हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच।